रहता है, पर मुर्गे को भी रहता है। हर जीव को रहता है, इंसानों को भी रहता है, पर इंसानों ने नेचुरल नॉलेज को अपनी कृत्रिम नॉलेज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दबा दिया, क्योंकि नेचर के करीब। ये तो चलो बहुत ही ज्यादा मैंने कोर ट्राइबल बता दिए। नॉर्मली आप किसी भी गांव वगैरह में चले जाओ तो उनके पास अपने जुगाड़ होते, काढ़ा। पूरी की पूरी वैद्य पद्धति इस बात के ऊपर टिकी हुई है, जब भी आपको किसी तरह की बीमारी होती है वो दो काम करते हैं। जिन चीजों से वो बीमारी बढ़ सकती है वो चीजों को खाना बंद करवा देते हैं, और जिन चीजों से उसको ठीक होने में मदद मिलती है उसका खाना शुरू करवा देते हैं। वैद में, आयुर्वेद में परहेज ही तो सबसे ऊपर रखा गया है। हर चीज आप मशीनों से नहीं नाप सकते, मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, हर चीज की अपनी सीमा। अब आप कीमती नॉलेज को खत्म करके और फिर बाहरी नॉलेज ले रहे हो, उसका क्या फायदा? पर जो नेचुरल चीज है, जो कुदरत ने हमें दिया, हम उसको तो नष्ट कर रहे हैं, और वो होगा ही होगा। जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी मैथ की कैलकुलेशन वीक होगी। तुम जितना फोनों में लगे हो तुम्हारी मेमोरी उतनी वीक होगी। फोन की मेमोरी आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, जितने मर्जी 128 GB कर लो, 1 TB कर लो, अपनी मेमोरी तुम ओरिजिनल नेचुरल मेमोरी वो तुम्हारी वीक हो रही है। आज सर ने सबके नाम का मतलब बता रहे थे। मेरे नाम का मतलब उन्होंने बताया आवाज, साउंड। हाँ, शाम भी हो सकता है लेकिन साउंड भी है। तुमने टीचर के कान नहीं मरोड़े? मैंने कहा कितने गानों में नाम आते हैं, जैसे वो सांझ का मतलब शाम होता है। हाँ। साज का मतलब आवाज होता है। टीचर हमेशा सही होंगे ऐसा नहीं होता है। तुम भी थोड़े से ज्यादा पढ़ लिख गए और बेवकूफ बन गए तो तुम टीचर बन सकते हो। मैथ के टीचर को मैथ के अलावा थोड़ी कुछ पता होता है। सबसे ज्यादा गुनहगार होते हैं टीचर। इस देश को, इस समाज को बर्बाद करने में टीचर का हाथ है सबसे बड़ा, क्योंकि टीचर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितने भी करप्ट नेता है टीचर से पढ़ के गए हैं ना। जितने भी ये उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं सोशल मीडिया पर, ये लिखते हैं क्योंकि ये एकेडमिक एजुकेशन ले चुके हैं, मतलब किसी टीचर ने इनको लिखना सिखाया है, पर वो ये सिखा पाया कि क्या लिखना है। इनमें खुद में हिम्मत नहीं है। कहना अपने टीचर से कभी भी पूछा, आप किसी बात पे अड़ गए तो आप क्या स्कूल की नौकरी को लात मार सकते हो? नहीं, घर कैसे चलेगा? जब आप में इतनी हिम्मत नहीं तो आप हमें क्या सिखाओगे? अभी राजस्थान में एक टीचर ने एक बच्चे को इतना पीटा कि थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो बच्चा छोटी जात का था और उसने बड़ी जात वालों के मटके में से पानी पी दिया। तो वहां पर जो क्लास टीचर से ट्यूशन लेता था उसको कम मार पड़ती थी, उसको कम वो किया जाता था। हमें एक दिन पहले ट्यूशन में वही सवाल पढ़ाए जाते थे जो अगले दिन टेस्ट में आते होते थे। सोच, क्योंकि मालूम है टीचर को हमें पैसा दे रहे हैं। एक टीचर राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति, तो टीचर्स डे घोषित कर दिया उसके जन्मदिन पे। मतलब आप खुद ये बात मान रहे हो कि उपराष्ट्रपति होना बड़ी बात है, टीचर होना छोटी बात है। उपराष्ट्रपति कहेगी अरे हटाओ ये उपराष्ट्रपति वगैरह, मैं जा रहा हूँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, बच्चों के आने वाली नस्लें सुधारूंगा। तब होना चाहिए टीचर्स डे ऐसे व्यक्ति के नाम पर। उसके पहले ट्यूशन लेना शर्म की बात मानी जाती थी। कौन बच्चा ट्यूशन लेता था मालूम है? जो वीक होता था, जो कमजोर होता था। डालो वही खाना। अभी जब टॉनी यहाँ बैठा था ना तो मिली अंदर थी। टॉनी ऐसे उठ रहा था ना तो मिली तभी अचानक से यहाँ कूदी और तुरंत पीछे चले गई अंदर की। टॉनी अंदर का पंखा लाइट बंद कर। देखो वाली सब्जी क्या है उस सब्जी में? बैंगन। बैंगन मेरी फेवरेट है बैंगन। बैंगन का भरता और बैंगन का भरता हरा धनिया डाला करो ना। अभी ना कई दिन से दुकानें बंद चल रही है, हमें मिल नहीं रहा इस चक्कर में। दशहरे की छुट्टियां चल रही हैं 2-3 दिन। मेरे को बैंगन के भरते हुए स्टेक खाने में बड़ा मजा आता है। दाल के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। अचार वही मदर रेसिपी वाला। हाँ वो अच्छा था। उसमें मिलेगा एजे पे। एजे पे उस पे 2 लेके आना, मिक्स वाला भी और आम का भी। एक्चुअली में अचार तो नींबू और आंवले का ही होता है, तो वो लेके आना। अचार का मतलब ही खाने का। एक आंवले भी नहीं लाई बहुत दिन से। नींबू का जरूर लेना, नींबू का बहुत अच्छा होगा। एक बार मैं अचार तो नींबू का ही अच्छा होगा। कैसीनो में जो आम का था वो अच्छा था। मैंने नहीं खाया आज तक।
एक बार स्कूल में मैं अचार और वो पूरी ले गई थी। मेरी फ्रेंड ने कहा कि जब भी पूरी और अचार लगी ना मेरे लिए एक्चुअल आई हो। मैंने कहा ठीक है। अचार वो लाऊं मदर रेसिपी वाला, उसमें भी 2-3 लेके आओ, मिक्स वाला, नींबू का। कढ़ाई क्या करना वो? मेरा खाना किसी को नहीं दिखता अब, ये मैं कितना खा रही हूँ। आज पत्ते छूटे क्यों है? बारिश की हवा की वजह से ना पत्ते फट गए सारे, और बड़े पत्ते जल्दी फट जाते हैं। ये जो केले के पत्ता पूजा में यूज करते हैं ना खाने के लिए, वो इसका जो आगे का हिस्सा होता है ना गोल वाला कर्व, वो वाला हिस्सा लेते हैं। सबको ये वही मिलता है। हाँ, गणपति में इन्होंने काटते थे तो सिर्फ आगे के वो इतना हिस्सा लेके जाते थे 5। एक तो केले के पत्ते पे खाने का फायदा ये है, खुल के खाया जाता है, मतलब आदमी एंजॉय करते हुए खाता है। हाँ, कम में भी पेट भर जाता है। खाना हमेशा कम खाना चाहिए, इसमें कम खाने में पेट भर जाता है। और ये बच्चे तो ऐसे लालची हैं, ओवर ईटिंग कर जाते हैं। लालची नहीं है, मजा आता है। उसी को लालच कहते हैं। देखा आगे उसको दे कुछ खाने को। वो पत्ते में इसको ना थोड़ी सी दाल चावल मिक्स करके दे दे, खा लेंगे। उसी के ऊपर रखना, फैल रहा है। ये लूडो की आवाज है ना? हाँ, आजकल दूर चले जाता है। उधर प्लॉट में। हाँ सुबह से वही है, आया बीच में फिर चले गया। खाना खाने आता है, नींद पूरी करने आता है, वहां जाके शोर मचाता है। पर सुबह शोर यही मचाएगा। नींद तो खराब ही नहीं की करूंगा। अब मुसीबत आती है तो यहाँ भाग आता है। उसे अभी मालूम पड़ गया ना वीडियो में। तो क्यों मांग दे रहा है? हम सोचते थे खाली कुत्तों को ही अलर्टनेस रहती है, खतरों का भाप रहता है, पर मुर्गे को भी रहता है, हर जीव को रहता है, इंसानों को भी रहता है। पर इंसानों ने नेचुरल नॉलेज को अपनी कृत्रिम नॉलेज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दबा दिया। वो जो बेकार की बातें सोचने लग जाते हैं। हम बच्चा नेचुरल चलता है, फिर हम उसको बोलते बेटा ये बोल, यहाँ बैठ, इसको मत छेड़, ये मत खा, मिट्टी मत खा, यहाँ मत खेल। हाँ। फिर उसको थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसको पढ़ाने लग जाते हैं। उसमें धीरे धीरे वो जो नेचुरल नॉलेज लेकर के आया होता है वो खत्म हो जाती है, दब जाती है। और हम उसको विकास समझ रहे थे, वो विकास नेचर से हमें दूर ले जा रहा होता है। क्योंकि एक तो मैंने देखा टोनी को घास हर बार एक जैसी घास नहीं खाता, छांट के घास खाता है कि कब कौन सी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। आदिवासी कौन से हॉस्पिटल जाते हैं सेंटेलियन आइलैंड, जहाँ पे हजारों सालों से लोग रह रहे हैं और दुनिया से कट्टे हुए, बाहरी दुनिया से कट्टे हुए अंडोमिन निकोबार के पास है। तो उनके पास कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर मतलब कनेक्शन से ही कटे, उनसे आप कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे। भारत सरकार ने उनके ऊपर ही छोड़ दिया। हाँ। यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। सिर्फ साल में 2 वायुसेना के तरफ से 2 बार उड़ान भरी जाती है, ये देखने के लिए वो लोग ठीक है कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं है मतलब कैसे? मतलब नजर रखते बस, क्योंकि वहां पर जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी वो हमला करते। तो हम बात अभी क्या ये कर रहे हैं कि वो लोग फिर कैसे जिंदा है। हाँ। क्योंकि नेचर के करीब ये तो चलो बहुत ही ज्यादा मैंने कोर ट्राइबल बता दिए। नॉर्मली आप किसी भी गांव वगैरह में चले जाओ तो उनके पास अपने जुगाड़ होते, काढ़ा। पूरे की पूरी वैद्य पद्धति इस बात के ऊपर टिकी हुई है, जब भी आपको किसी तरह की बीमारी होती है वो 2 काम करते हैं। जिन चीजों से वो बीमारी बढ़ सकती है वो चीजों का खाना बंद करवा देते हैं, और जिन चीजों से उसको ठीक होने में मदद मिलती है उसका खाना शुरू करवा देते हैं। वैद में, आयुर्वेद में परहेज ही तो सबसे ऊपर रखा गया है। हाँ।
तो ये नॉलेज हम लेकर के पैदा होते हैं और जानवर नहीं, इंसानों में भी होती है। अब ये गांव के लोग कब बताएंगे कि भी बारिश होगी नहीं होगी, कि ये क्या जाकर के मौसम विभाग को जाकर के पढ़ देंगे। इनके पास अपने तजुर्बे होते हैं, अपना कॉमन सेंस होता है। अभी उन्होंने बोला था कि नवरात्रों में एक बार तो बारिश होती ही होती है, तो देख लिया आखिरी वाले दिन बारिश हो गई। उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। हर चीज आप मशीनों से नहीं नाप सकते। मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, हर चीज की एक अपनी सीमा। अब आप कीमती नॉलेज को खत्म करके और फिर बाहरी नॉलेज ले रहे हो, उसका क्या फायदा? बाहर की जो अब नई नॉलेज है वो भी लो। ऐसा नहीं कि हम कभी हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, हम कभी उसमें उड़ेंगे नहीं, हम कभी ट्रेन में नहीं बैठेंगे, ये नहीं। पर जो नेचुरल चीज है, जो कुदरत ने हमें दिया, हम उसको क्यों नष्ट कर रहे हैं? और वो होगा ही होगा। जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी मैथ की कैलकुलेशन वीक होगी। तुम जितना फोनों में लगे हो, तुम्हारी मेमोरी उतनी वीक होगी। फोन की मेमोरी आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, जितने मर्जी 128 GB कर लो, 1 TB कर लो, अपनी मेमोरी, तुम ओरिजिनल नेचुरल जो मेमोरी वो तुम्हारी वीक हो रही है। कहीं भी जाते हैं फोटो खींचने के चक्कर में क्या होता है, हम उस जगह को ठीक से फील नहीं कर पाते, फिर वो हम कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे जल्दी उसका एहसास। हमेशा वही चीजें तो हमें याद रहती हैं जो हमने फील करी होती है, महसूस, जिसको जिया होता है। हाँ। अब वो लोग पर्रा रोड पे आकर के, आज तक मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा कि पर्रा रोड पे आके वो बैठ गए हैं और देख रहे हैं बड़े अच्छे पेड़, खेत, हाँ। पहाड़ ना। वो पर्रा रोड पे आते हैं, फोटो शूट करते हैं और निकल जाते हैं। यार कितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, इस व्यू को देखते हैं, गाड़ी रोकते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं और बैठते हैं और चले जाते हैं। और कितने फॉरनर रोज शाम को घंटों बैठे रहते हैं। हाँ। बिना मतलब के पानी को घूरते रहते हैं। अब उनको तो कहेंगे पागल है, पानी को क्यों घूर रहा है? पानी की बॉटल को मारना। इसीलिए कहते हैं कि नेचुरल नॉलेज नहीं खत्म होनी चाहिए। तुम मोबाइल की मेमोरी, तो मोबाइल तो आप ले रहे हो हैवी मेमोरी वाला, अपनी मेमोरी, आपकी नेचुरल मेमोरी वीक हो रही है। अपने दिमाग में कौन सी आप मेमोरी कार्ड लगाओगे? आज सर ने सबके नाम का मतलब बता रहे थे। मेरे नाम का मतलब उन्होंने बताया आवाज, साउंड। हाँ, कह रहे शाम भी हो सकता है लेकिन साउंड भी है। तूने टीचर के कान नहीं मरोड़े? मैंने कहा कि कितने गानों में नाम आ रहे हैं, जैसे वो सांझ का मतलब शाम होता है। हाँ। साज का मतलब आवाज होता है। हाँ, नहीं साज, साज तो वो हो गया ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट। साज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साज वो होता है ना, साज दो मतलब इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली ध्वनि। अच्छा, मतलब मैं करेक्ट नहीं हूँ, पर ये मालूम है कि साज हम म्यूजिक से जुड़ी हुई किसी एक वर्ड में यूज होता है। साज, साज और सांझ में फर्क होता है। साज को अगर वो एक बार को कहते हैं कि इसका मतलब आवाज होता है तो शायद हम सोच सकते हैं। सांझ का मतलब तो सबको मालूम है ना, क्लियर है ना। तो वही हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम हुई होगी। सांझ को उन्होंने सांझ। सोचो अगर मेरे नाम का मतलब निकाल दो, क्या निकाल देते? फायर। यही निकालना उन्होंने। मैं 100% गारंटी देती हूँ उन्होंने यही निकालना था। तो करेक्ट करवाओ ना। सांझ का मतलब शाम। कहना सर आप साज की बात कर रहे हो। साज म्यूजिक में, संगीत में एक वर्ड है। मैंने ये बोला कि शाम मतलब है, बाकी आपका क्या मतलब है उसी में श्योरिटी नहीं हो, लेकिन सांझ का मतलब शाम नाम है, उतनी में श्योरिटी हो। ये वो कहते हैं ना साज सज्जा, उसमें भी साज आता है। टीचर हमेशा सही होंगे ऐसा नहीं होता है। तुम ही थोड़े से ज्यादा पढ़ लिख गए और बेवकूफ बन गए तो तुम टीचर बन सकते हो। मैथ के टीचर को मैथ के अलावा थोड़ी कुछ पता होता है। और आंकड़ों को समझने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप इससे बहुत पैसा कमा लोगे। वो खुद बेचारा 20-25 हजार रुपए की नौकरी के लिए बैठा है। कितने शिक्षक तो यूपी में हर महीने पिटते हैं कि हमारी नौकरी पक्की करो, फिर पुलिस लाठी मारती है।
सबसे ज्यादा गुनहगार होते हैं टीचर। इस देश को, इस समाज को बर्बाद करने में टीचर का हाथ है सबसे बड़ा, क्योंकि टीचर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर में अलग फ्रस्ट्रेशन, बच्चों को टीचर अलग जो होता है वो एक frustration। मूर्तिकार की तरह होता है। अगर उसको खुद कोई कमी है तो मूर्ति गलत बन जाएगी, और वही करते हैं टीचर। जितने भी करप्ट नेता है टीचर से पढ़ के गए हैं ना। टीचर से पढ़ के गए हैं ना, तो टीचर उनको करप्ट बनने से रोक क्यों नहीं पाया? जितने भी ये उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं सोशल मीडिया पर, ये लिखते हैं क्योंकि ये एकेडमिक एजुकेशन ले चुके हैं। मतलब किसी टीचर ने इनको लिखना सिखाया है, पर वो ये सिखा पाया कि क्या लिखना है। थोड़ा ध्यान इस पे भी दे देते तो टीचर, इनके चक्कर में जो कुछ अच्छे टीचर हैं वो भी बदनाम होते हैं। अब टीचर अच्छा बुरा क्या करेगा? टीचर को भी तो अपने बच्चे की फीस भरनी है, रोटी खानी है, क्या करेगा? उनको एक लिखा हुआ सिलेबस दिया जाता है जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है बस। इनमें खुद में हिम्मत नहीं है। कहना आपने अपने टीचर से कभी भी पूछा, कहना आप किसी बात पे अड़ गए तो आप क्या स्कूल की नौकरी को लात मार सकते हो? कहते नहीं, घर कैसे चलेगा? जब आप में इतनी हिम्मत नहीं तो आप हमें क्या सिखाओगे? ना कहना आता ही नहीं इनको। खुद शोषित होते हैं, फिर बच्चों का शोषण करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर बाहर निकालते हैं। अभी राजस्थान में एक टीचर ने एक बच्चे को इतना पीटा कि थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो बच्चा छोटी जात का था और उसने बड़ी जात वालों के मटके में से पानी पी लिया। ये टीचर ने किया। अभी थोड़े दिन पहले एक टीचर ने किसी बच्चे को इतना पीटा, यूपी के अंदर ही गई, और वो बच्चा फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद वो उसकी भी मौत हो गई। वो बच्चे की मौत हुई थी, उसके टेस्ट में नंबर कम आए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो टीचर ने पीटा उसको, इतना मारने कि वो मर गया। मारना नहीं चाहते हैं, पर वो फ्रस्ट्रेशन से कब कितना बार मार देते पता ही नहीं चलता। वो बच्चे को घर पे आते ही बुखार चढ़ गया, उसको हॉस्पिटल लगाया गया। वो टीचर ने उसको 20,000 रुपए दिए माँ बाप को कि इसका इलाज करवा लो, तो कई दिन इलाज चलने का उसकी मौत हो गई। ये टीचर ही तो है। ये जो ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों को घोड़े पे बैठने से रोकते हैं, कई बार धर्म के नाम पे मर्डर करते हैं, कई बार वो क्या बोलते हैं कि गोत्र विवाह के नाम पे मर्डर करते हैं, लड़की ने अपनी मर्जी से कैसे शादी कर ली उस पर मर्डर कर देते हैं, मार कुटाई करते हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग इतना तो पढ़े होते हैं ना टीचरों के पास, तो टीचर इनको इन दिमाग से ये जहर नहीं मिटा पाए। अच्छा, अभी मैंने एक चीज नोटिस की, सारे स्कूल, मैं दिल्ली में भी स्कूल में पढ़ी हूँ, यहाँ भी अभी स्कूल में पढ़ा है, एक भी सारे के सारे टीचर हिंदू हो। ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं है एक भी कोई मुस्लिम टीचर या कोई दूसरे रिलीजन का टीचर ना आया हो। सबसे बड़ा वो टीचर है ना खान सर, बिहार में कितने बच्चों को पढ़ाता है, कितने कम पैसों में पढ़ाता है, कितनी बड़ी बड़ी ऑफर ठुकरा चुका है। जिंदा होना चाहिए आपका जिंदा होना बहुत जरूरी है। आप टीचर हो, डॉक्टर हो, भिखारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जिंदा होना। और जिंदा कैसे मालूम पड़ेगा? जब आपको ना कहना नहीं आता है, आपके कोई सिद्धांत असूल नहीं है। टीचर को मालूम है प्रिंसिपल की बात नहीं मानूंगा, नौकरी चली जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा। ये टीचर क्यों नहीं सुधार पाते अपने बच्चों को? क्योंकि उनका तो फोकस होता है कि ट्यूशन से आने वाली कमाई पे। मेरे को खुद 8th क्लास में जब मैं जलंधर में पढ़ता था पार्वती जैन स्कूल में, तो वहां पर जो जो क्लास टीचर से ट्यूशन लेता था उसको कम मार पड़ती थी, उसको कम वो किया जाता था। हमें एक दिन पहले ट्यूशन में वही सवाल पढ़ाए जाते थे जो अगले दिन टेस्ट में आते होते थे। सोच, क्योंकि मालूम है टीचर को कि हमें पैसा दे रही है। हमेशा क्लास टीचर से ट्यूशन ले ली अगर आपने, तो ये सेफ है आपके लिए। बिजनेस है ये भी, शिक्षा ये दान थोड़ी हो रहा है, ये तो बेच रहे, बिजनेस है प्रॉपर। तो टीचर को गुरु नहीं, ये टीचर गुरु नहीं है, ये टीचर आप पैसा दे रहे हो और वो आपको पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा उनका कोई ओहदा नहीं है। गुरु अलग चीज है, गुरु बिना टीचर हुए भी कोई हो सकता है। टीचर तो एक डेजिग्नेशन है। एक टीचर राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति, तो टीचर्स डे घोषित कर दिया उसके जन्मदिन पे। मतलब आप खुद ये बात मान रहे हो कि उपराष्ट्रपति होना बड़ी बात है, टीचर होना छोटी बात है। और फिर ये ड्रामेबाजी करेंगे गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अबे अगर गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, तो फिर उपराष्ट्रपति बनने पे खुशी क्यों मना रहे हो? हाँ, हमें रोज प्रेयर में बुलवाते हैं, गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु।
क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही सब कुछ गुरु है? हाँ। और गुरु तो ट्यूशन ले रहा है, गुरु तो ट्यूशन बेच रहा है पढ़ाई को। और वही गुरु फिर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे। और वो गुरु तो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात ये देखना, उपराष्ट्रपति बने कि टीचर को उपराष्ट्रपति बनने पर उनके जन्मदिन पर टीचर्स डे घोषित कर दिया गया। अगर टीचर बनना गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है तो इसका मतलब गुरु सबसे ऊपर हुआ। सबसे ऊपर की पोस्ट से कोई आदमी अपना डिमोशन कर ले और आप उसके जन्मदिन पर जाकर के टीचर्स डे घोषित करोगे क्या? उपराष्ट्रपति कहेगी अरे हटाओ ये उपराष्ट्रपति वगैरह, मैं जा रहा हूँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, बच्चों के आने वाली नस्लें सुधारूंगा। तब होना चाहिए टीचर्स डे ऐसे व्यक्ति के नाम पर, उसके जन्मदिन पर। सब बेवकूफगिरी है, पाखंडगिरी है। तो टीचर इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये टीचर प्रेसिडेंट बन गया। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्र, वो उन्हीं के लिए पहली बार पोस्ट बनाई गई थी। राष्ट्रपति बनाना होगा, राष्ट्रपति अड़ा पड़ा होगा, भाई मैं क्यों नहीं हटूं, गुरु होगा अपने घर का होगा, मैं गुरु के लिए मैं तो राष्ट्रपति पद नहीं से नहीं हट रहा, ठीक है। फिर एक नई पोस्ट बनाई गई उपराष्ट्रपति। अच्छा, वो पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके लिए वो पोस्ट बनाई गई। अच्छा, कोई भी एक टीचर को वाइस प्रेसिडेंट बनना होगा, हर साल नया होगा। हर साल नहीं, मतलब 5 साल में नहीं होता है। टीचर को बनना हर बार टीचर नहीं बनता। हम्म। वो पहले टीचर थे जो उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद कोई टीचर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं बना। उसके बाद टीचरों ने लाठियां खाई हैं, बच्चों के मर्डर के केस में टीचर अंदर गए हैं, रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। आजकल वो पार्ट टाइम में इंस्टीट्यूट में नौकरी करते हैं, पढ़ाते हैं। आजकल तो ऐप वगैरह में भी नौकरी करते हैं ना, बाईजूस वगैरह में टीचर जानता। घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। पहले ट्यूशन लेना शर्म की बात मानी जाती थी। कौन बच्चा ट्यूशन लेता था मालूम है? जो वीक होता था, जो कमजोर होता था, और केवल उसी सब्जेक्ट की ट्यूशन लेता था जिस सब्जेक्ट में वो वीक है। और माँ बाप बताने में शर्माते, हमारा बच्चा ट्यूशन लेता है। आज ट्यूशन लेना तो मैंडेटरी बन गया है। हाँ, वो भी हर सब्जेक्ट की। तुमने आज तक ली कभी ट्यूशन? सोचो। तो अभी भी ट्यूशन जाना बड़ा अजीब लगता है कि क्यों बिना वाले ट्यूशन जाए। कनिका भी जाती है, उसने कहा तुम्हारी एक बार आयुष की मम्मी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी ट्यूशन है, मैंने कहा नहीं, वो हैरान हो गई। एक ऋषिता की मम्मी भी कहती है ट्यूशन नहीं जाते, मैंने कहा नहीं उसे तुमसे सब हैरान होते। देखो ट्यूशन जो है उन्होंने हक मान लिया कि ट्यूशन तो मैंडेटरी है। हाँ। जैसे स्कूल को है कि स्कूल नहीं जाते। जैसे उन्होंने बोल दिया दूध में बॉर्नविटा जरूरी है, कॉम्प्लेन जरूरी है, कि दूध जो है ना उसमें ना वो ना विटामिन नहीं है। कल मुझे मालूम पड़ा विटामिन गलत प्रोनाउंसिएशन है, विटामिन नहीं, विटामिन ही बोलता है। बोलते हैं ना, पर गलत है वो। हम इंडियन लोग क्या करते हैं, विटामिन, VIVTA टा विटामिन, जबकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो विटामिन है ना। हिंदी में विटामिन लिखा होता है वहाँ पे, छोटी की माता, वो तो विटामिन ही पड़ेगी, क्योंकि पर उसका हड्डियों के लिए क्या जरूरी होता है? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम श नहीं होता है। हाँ, हम श श नहीं बोलते हैं ना, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। हाँ। वो मैंने अभी किसी मैंने भी देखा। कल ही वीडियो देखा, हाँ। वो श नहीं लगाते वो स होता है। और हमारे यहाँ स बोलने का मजाक उड़ाते कि अरे ये तो गांव से आया होगा, हमें पता ही नहीं। कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो चलो एक प्रोनाउंसिएशन है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्टाइल हो गया। जिसको- कैल्शियम जिसको जो आता है वो बोलो, अपनी नेचुरल भाषा में रहो, जो जिस तरीके से करते हो कोशिश करते रहोगे, सुधार होता रहे। पर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत बोलोगे। जियोग्राफी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जियोग्राफी। ग्राफी नहीं, ग्राफी, जियोग्राफी। आज बोला अरे जियोग्राफी, मैंने कहा जियोग्राफी। लाइट गई। दोपहर को भी लाइट गई थी।